मई का महीना चल रहा है और गर्मी ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। और फुलवारी के कई इलाकों में जब मैं घूमने गया तो देखा कि यहाँ पे ना चापाकल की व्यवस्था है, ना किसी प्रकार के कुआं वगैरह की व्यवस्था है, जिससे गरीब लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो तो कहावत ही है कि जल ही जीवन है। और ऐसे में इस प्रकार की चिलचिलाती गर्मी में अगर गरीब लोगों को जल की व्यवस्था नहीं कराई जाएगी तो फिर उनका जो हाल होने वाला है वो बहुत ही बुरा होगा। तो इसी पर चर्चा करने के लिए अभी हम पहुंचे हैं फुलवारी के माननीय विधायक गोपाल रविदास जी के पास। तो इनसे चर्चा करेंगे कि जो इस प्रकार की गर्मी है उससे निजात दिलाने के लिए और गरीब लोगों को, दलित लोगों को जल की व्यवस्था कराने के लिए ये कौन सा कदम उठाने वाले हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, बेखौफ आवाज़ में आपका स्वागत है। अभी कुछ दिनों पहले मैं फुलवारी के कुछ एरियो में घूमने के लिए गया था। तो घूमने के बाद पता चला कि यहाँ पे ना चापाकल की व्यवस्था है, ना कुआं वगैरह की व्यवस्था है, जिससे वहाँ पे जो गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, उनको इस चिलचिलाती धूप में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो सर आप अगला कदम ऐसा कौन सा उठाने वाले हैं जिससे गरीब लोगों को जल की व्यवस्था कराई जाए। सबसे पहले तो मैं बेखौफ आवाज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से फुलवारी शरीफ और बिहार के आम जनता को, मतदाता मालिकों को संदेश देना चाहते हैं कि सबसे पहला बात तो अभी सरकार की नल जो योजना से पानी की व्यवस्था, सरकार जो डबल इंजन की सरकार लगातार बिहार विधानसभा में पत्र पत्रिकाओं में, रेडियो, अखबार के माध्यम से प्रचार कर रही है कि नल जल की योजना पूरे बिहार में सफल है और लगाया गया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि फुलवारी शरीफ में नल जल योजना के माध्यम से ज़रूर टावर लगाए गए हैं, लेकिन गरीब बस्तियों तक पानी नहीं पहुंचता है। जितनी पर्याप्त मात्रा में लगना चाहिए वह तो लगा नहीं है, लेकिन जो भी लगा है तो गरीबों की बस्तियों में, ख़ास करके मुसहर टोली में, रविदास टोला में जो बुनियादी समुदाय के लोग हैं, पासवान जी हैं, चौधरी जी लोग हैं, जो अभावग्रस्त ज़िंदगी जीते हैं, ऐसे लोगों के टोला में, टाटियों में पानी नहीं पहुंचता है। कुछ गांव में पहुंचता भी है तो देखिएगा कि लगातार पानी बहते रहता है, उसका रख रखाव कुछ भी नहीं है। आपकी इस बात से हम सहमत हैं सर। शायद यही वजह है कि कुछ दिनों पहले जब हम क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे तो वहाँ पे नल जल योजना कहीं नज़र नहीं आई। बहुत सारी ऐसी बस्तियाँ मिली जहाँ पे नल जल योजना कहीं नज़र ही नहीं आई, और बहुत जगह ऐसे भी मिले जहाँ पे पानी व्यर्थ हो रहा था। तो भारी पैमाने पर अभाव है। और उसमें अभी ये गर्मी का दिन पड़ रहा है, तो गर्मी में तो ख़ास तौर से जो गरीब लोगों के टोला है, बस्ती है, तो वहाँ पानी का काफ़ी अभाव है। उन लोग दूसरे जगह पर पानी लाने भी जाते हैं तो जो संपन्न लोग हैं उनको पानी लेने भी नहीं देते हैं। तो संपन्न लोगों को तो दिक्कत नहीं है, उनके घरों में चापाकल है, मशीन बना हुआ है, लेकिन पानी का दिक्कत है वो गरीब लोगों को। हमने भ्रमण के दौरान भी देखा भी है और कई जगह से लगातार पानी का पीने के लिए चापाकल की मांग है। तो इस संबंध में बिहार सरकार को भी मैंने अवगत कराया है सत्र के माध्यम से, लेकिन 2017 से चापाकल जो नल का है वो बंद है। और सरकार ने योजनाएं बंद रखी थी, उसके पहले योजना था, जिससे और भी संकट है। ख़ास तौर से संकट और भी है कि जहां नल पहुंचा भी है, नल जल योजना के माध्यम से अगर बिजली कट जाता है तो उन टोलों मोहल्ले में पानी का भारी दिक्कत हो जाता है। तो हमने जो विधायक फंड है जो जीते हैं, विधायक फंड के माध्यम से हमने 2024 और 25 में, जो अब जो है मई महीना में गणना शुरू होगा, लगभग 200 चापाकल, 2 करोड़ रुपया की लागत से 200 चापाकल हमने, जो हथिया चापाकल कहा जाता है, जो इंडिया मार्क का चापाकल है, वो हमने इशू किया है। और मई महीना के दूसरे सप्ताह से संभवतः आशा और विश्वास है कि गणना शुरू हो जाएगा। और सभी बस्तियों में, जो दलित बस्तियां हैं, आप जितने पंचायत हैं, गरीब लोगों का टोला में आप चले जाइए, फुलवारी के अंदर में चिलबिल्ली है, चले जाइए कुरकुरी है, या गोनपुरा पंचायत है दानापुर का, या सावरचक के इलाका है, या पस्सी रामपुर फरीदपुर में इलाका है, सभी पंचायतों में, कहीं कहीं पंचायतों में 9 चापाकल, 10 चापाकल, 8 चापाकल इस तरह से देने का काम किया है। और उसी तरह से पुनपुन के इलाके में भी सभी ग्रामीण बस्तियों में जहाँ पर गरीब लोग बसते हैं, उन गरीब लोगों के टोलों में हम चापाकल
देने का काम किया है। और मई महीना से वह, तो मई महीना आ गया है, मई महीना के लास्ट तक सब चापाकल लग जाएंगे। कहीं भी गरीबों को पानी का अभाव नहीं रहेगा। सभी टोला में कहीं 4 गो 5 गो इस तरह से चापाकल हम इशू किए हैं। और हम अपना फंड जो विकास की राशि है, उस विकास की राशि से 2 करोड़ रुपया देने का काम किया है। और पानी का अभाव हमारे क्षेत्र में अब ख़त्म हो जाएगा। जब चापाकल वगैरह लगता है सरकार की तरफ से या फिर विधायक फंड की तरफ से, तो जो गांव के दबंग लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने दरवाजा पे उस चापाकल को लगवा लेते हैं, और उसके बाद से फिर गरीब लोग जब या दलित लोग जब पानी भरने के लिए जाते हैं तो उनको रोक दिया जाता है कि नहीं, तुम नहीं भर सकते हो। अभी भी ये प्रथा देखने को मिल रही है। तो क्या मतलब इससे बचाव के लिए मतलब क्या करने वाले हैं? हमने प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहला तो कि जहाँ गरीब लोगों को, जो महादलित लोग हैं, दलित लोग हैं, जिनके ज़रूरत है पानी का, उन्हीं टोलों में देने का काम किया है। और कोई चुपका चोरी से नहीं, कोई आया और मांगने के लिए ऐसे दे दिया ऐसा नहीं, बल्कि बजाबते वहाँ गांव के लोगों को दिया गया है। और लोगों को सूचना दी गई है कि आपके यहाँ एक चापाकल हम दे रहे हैं। इस सब जनता को मालूम है और जिससे कोई दिक्कत नहीं होगा। गरीब के टोलों में चिन्हित किया गया है। दूसरा स्थान दिए हैं जहाँ गरीब लोगों को सामुदायिक भवन है, बैठने उठने की जगह है, ऐसे जगहों को चिन्हित करके दिया गया है। इसके अलावा कुछ ऐसे सार्वजनिक जगह है जहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग आना जाना करते हैं, ऐसे जगह पर हमने दिया। 3 जगह पर चिन्हित करके दिया है। गरीब लोगों के टोला की प्राथमिकता है। दूसरा सामुदायिक जो भवन है जहाँ पर गरीब लोग आना जाना करते हैं, बैठते उठते हैं, या ऐसे बगीचा है जहाँ पर रात दिन लोग आते जाते हैं, ऐसे जगह पर देने का काम किया गया है। तो सर जो ये चापाकल लगने वाला है वो मई महीने में लग जाएगा, लोगों को मतलब गर्मी से इससे राहत मिल जाएगी। 28 अप्रैल को हमने स्वीकृति दे दिया है। प्रशासनिक स्वीकृति के लिए गया हुआ है और हम समझते हैं कि 2 दिन में प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाएगा। 2 दिन के बाद पूरे इलाके में चापाकल पंचायत में पंचायत गणना शुरू हो जाएगा। अभी सर ने बताया कि 200 चापाकल इन्होंने दलित बस्ती में, गरीब लोगों की बस्ती में मतलब दिया है, और जिससे गर्मी से लोगों को निजात तो मिल जाएगी। खैर ये तो माननीय विधायक जी थे जो क्षेत्र का भ्रमण किए, तो उनको पता चला कि भाई गरीब लोगों के पास चापाकल नहीं है, पानी की दिक्कत हो जाएगी गरीब मतलब गर्मी के मौसम में, तो इन्होंने 200 चापाकल पास करवाया। लेकिन इससे पहले जो नल जल योजना लगी थी वो गरीब दलित बस्तियों में क्यों नहीं पहुंच पाई सर, इसके बारे में कुछ बताइए। वो तो पूरी तरह से सिर्फ हमारे कहना है, संपूर्ण बिहार में जो नल जल योजना है, आप जाइएगा जानकारी लीजिएगा तो सभी लोग बोलेंगे फेल है। यानी नीतीश कुमार डबल इंजन सरकार के जो नल जल योजना है, जिसके पानी पहुंचाने की बात है, वह गरीबों के घर तक नहीं पहुंच रहा है। कहीं गड़ा भी है तो बेगर मतलब के पानी बहते रहता है, उसका रख रखाव नहीं है, पाइप फट गया है, कहीं चाबी निकल गया है, कहीं मोटर जल गया है, तो इसको देखने वाला कोई नहीं है। चिल्लाते रह जाइएगा। हम लोग बिहार विधानसभा में आवाज़ भी उठाए हैं। इसके जगह पर जो पहले से सभी पंचायतों में, सभी विधानसभा में जो विधायक के माध्यम से चापाकल लगाए जाते थे वो दीजिए, और यह चापाकल के माध्यम से पानी मिलेगा। जो नल जल योजना है वो फेल हो चुका है, इसको हटाया जाए। मतलब नल जल योजना जो है पूरे बिहार में अगर कहा जाए कि पूरी तरह से सफल नहीं हुई है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि नल जल योजना की ज़रूरत उन गरीब लोगों को है, उन दलित लोगों को सबसे ज़्यादा है जिनको पानी का अभाव है, जिन तक पानी पहुंच नहीं पाता है। अमीर लोग जिनके पास पैसा है, पूंजीपति लोग तो अपना पर खुद का बोरिंग लगवा सकते हैं, लेकिन वो गरीब लोग कहाँ जाएंगे, वो दलित लोग कहाँ जाएंगे जिनके पास पैसा ही नहीं है कि वो बोरिंग लगवा सके। उनके लिए फुलवारी के माननीय विधायक गोपाल रविदास जी ने 200 चापाकल देने का काम किया है। बिहार सरकार का कहना है कि सबका साथ सबका विकास। चलिए ये मान लेते हैं भाई, सबका साथ के वजह से ही विकास संभव है। जब तक सबका साथ नहीं मिलेगा विकास संभव नहीं है। लेकिन सबका साथ में कहीं ना कहीं सरकार से ये चूक हो जा रही है कि वो दलित लोगों को भूल जा रहे हैं, और ये बात नल जल योजना में देखने को मिल रही है। क्या कहिएगा? सबका साथ सबका विकास अगर होता तो कोई बात नहीं था। सबका साथ भी नहीं है, ये सरकार सबके साथ है भी नहीं। अभी देख रहे हैं कि फिर से पूरे मध्य बिहार के अंदर में सबके साथ वाले जो इनको नारा, सबके साथ सबका विकास, सबके साथ अन्याय हो रहा है। सबका अगर साथ देती तो गरीब लोगों को देखने वाला कोई नहीं है। गरीब यहाँ ज़मीन के अभाव से जूझ रहे हैं, पानी के अभाव से जूझ रहे हैं, मकान के अभाव से जूझ रहे हैं, लेकिन ये बड़े लोगों की देखती है। बड़े लोग कितना हो बड़ा भ्रष्टाचार कर दे, अपराध कर दे, तो उनका साथ देती है, लेकिन गरीब लोगों को साथ नहीं देती है। अभी भोजपुर में देखें ना, यादव जाति और महतो जाति को चुन करके मारा गया है। अगर सबका साथ ही देती
तो गरीब लोगों पर या पिछड़े पर या अन्य पिछड़े पर अन्याय होता। इससे पहले दलित बस्ती को जला दिया गया था। हाँ, इसके पहले भी जलाया जाता था और आज भी रूप बदला नहीं है। आपने देख रहे हैं ना कि नवादा में 80 घरों को आग लगा दिया गया। टेकारी में सज्जन मांझी के मजदूरी मांगने पर बाँह काट दी गई। पटना जिला के धनरुआ में दलित जाति के रविदास जाति की लड़की को बेवजह पढ़ने गई थी, नाबालिग थी, उसके साथ बलात्कार किया गया। अभी फुलवाड़ी के अंदर में देख रहे हैं, फुलवाड़ी की हिंदुनी में लगातार घटनाएं घट रही, वहाँ भी बलात्कार किया गया है। अब पटना, भोजपुर से लेकर के सिवान, सारण सभी जगह अन्याय हो रहे हैं और ये अभी सरकार उन सभी लोगों को साथ दे रही है, बल्कि गरीबों को साथ अन्याय कर रही है। इसलिए सबका साथ और सबका जो विकास बराबर होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है ना। इसलिए सरकार नारा लगाती है, कथनी और करनी में अंतर है। दिखाने का नारा है, खाने का जैसे हाथी देखते हैं ना, हाथी 2 दांत हैं, एक उसके पेट के मुंह के अंदर में होता है और दूसरा दांत दिखाने वाला। तो उसी तरह से इनका विकास और सबका साथ हाथी के सफ़ेद दांत की तरह हो गया है। वो कथनी करनी में अंतर है। वो सबका साथ के बदले में कुछ लोगों के साथ इनका है। और विकास के मामले में देख रहे हैं ना कि गरीब लोग पहले जस का तैस है। अभी भी बड़े पैमाने पर गरीब लोग टोला टाटी में घर में जो ज़मीन है, आहार पोखर की ज़मीन है, रेलवे की चार्ट की ज़मीन, उसमें रह रहे हैं और उनको विकास के नाम पर, रोड के नाम पर गरीबों को विस्थापन का मार झेलना पड़ रहा है। लगातार उनको लड़ना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है और इस तरह के इनके शासन में हो रहा है। इसलिए गरीब लोगों ने अब सोचा है, पिछड़े दलित अत्यंत पिछड़ों ने सोच लिया है कि अब अपनी सरकार बनाएंगे। अपनी सरकार बनेगा तभी दलितों का विकास। ये अपना सरकार मतलब किसके बारे में बोल रहे हैं? अपना सरकार का मतलब महागठबंधन की सरकार, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, माले, कांग्रेस पार्टी, CPI, CPM है, जो महागठबंधन है। इसकी अपनी सरकार नहीं बन जाती है तब तक गरीब लोगों का विकास नहीं हो पाएगा। पुरानी दौर में अब देखते थे ना कि पुरानी दिन में जो लालू यादव की जो शासन व्यवस्था चल रहा था, उसमें गांव के गांव, टोला के टोला गरीब लोगों का मकान बन रहा था। लेकिन अब कहाँ बन रहा है? गरीब लोग मुख्यालय आते आते उनका चप्पल टूट जाता है। अगर किन्हीं गरीब लोगों का अगर मिला भी, इतना न किस्तवार है पैसा देना कि आते आते उसमें से आधा जो बिचौलिया खा जाते हैं। तो कैसे मकान बनेगा इस महंगाई के दौर में? तो सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है, बल्कि सबका साथ सबके साथ अन्याय हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से फुलवाड़ी के माननीय विधायक गोपाल रविदास जी ने सबका साथ सबके विकास पे कहा कि ये केवल नारा है, दरअसल ये हो नहीं रहा है, क्योंकि दलित लोग अभी भी नाखुश दिख रहे हैं। और जहाँ तक रही बात गर्मी की और गर्मी से बचाव की, तो इन्होंने विधायक फंड से 200 चापाकल गरीब बस्तियों में, फुलवाड़ी के गरीब बस्तियों में, दलित बस्तियों में ज़रूरत के अनुसार देने का काम किया है, जिससे दलित लोगों को इस वर्ष तो राहत मिल जाएगी। लेकिन आगे क्या होगा? क्या आगे सरकार जो है वो दलित लोगों के साथ इंसाफ कर पाएगी, गरीब लोगों के साथ इंसाफ कर पाएगी, या फिर उनको कुछ नया कदम उठाना पड़ेगा? खैर, जो भी होगा, 2025 में चुनाव होना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या गरीब लोग अभी जो वर्तमान सरकार है उस पर भरोसा करती है या अपनी सरकार, जैसा कि सर ने कहा, अपनी सरकार यानी कि महागठबंधन की सरकार को आगे लाती है और महागठबंधन की सरकार बनाती है। खैर, जो भी खबर आएगी वो तो हम आपको बता ही देंगे। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें बेखौफ आवाज़। धन्यवाद।